बरेली से इस वक्त बेहद भावुक और आंखें नम कर देने वाली खबर सामने आ रही है। फरीदपुर विधानसभा ने आज सिर्फ अपना विधायक नहीं बल्कि अपना प्रोफेसर साहब को खो दिया। वह विधायक ही नहीं, जनता के मार्गदर्शक, सादगी और सेवा की मिसाल रहे भाजपा विधायक और इतिहास के प्रोफेसर डॉक्टर श्याम बिहारी लाल को फरीदपुर ने नम आंखों से अंतिम विदाई दी। शनिवार को जैसे ही शक्तिनगर कॉलोनी स्थित उनके आवास से अंतिम यात्रा निकली, पूरा इलाका श्याम बिहारी लाल अमर रहे के नारों से गूंज उठा। हजारों लोग अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। फरीदपुर का बाजार अपने आप बंद हो गया। यह किसी आदेश का असर नहीं था बल्कि जनता के अथाह प्रेम और सम्मान की तस्वीर थी। स्टेशन रोड स्थित शमशान भूमि पर जब उनके बेटे ने कांपते हाथों से पिता को मुखाग्नि दी तो वहां मौजूद हर आंख नम थी और माहौल गहरे शोक में डूबा हुआ था। इससे पहले शनिवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद शक्तिनगर स्थित आवास पहुंचे। उन्होंने दिवंगत विधायक की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोकाकुल परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्याम बिहारी लाल का जाना केवल परिवार या फरीदपुर के लिए नहीं बल्कि पूरे संगठन और समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। अंतिम यात्रा में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह, वन राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना, संगठन महामंत्री, मेयर, विधायक, एमएलसी और पूर्व मंत्री बड़ी संख्या में, साथ ही जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे लेकिन भावनाओं को रोक पाना किसी के बस में नहीं था। डॉक्टर श्याम बिहारी लाल लंबे समय से हृदय रोग से पीड़ित थे। वर्ष 2007 में बाईपास सर्जरी और कुछ महीने पहले दिल्ली के अपोलो अस्पताल में एंजियोप्लास्टी भी कराई गई थी, लेकिन बीमारी कभी उनकी सेवा के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकी। वे सिर्फ विधायक नहीं थे बल्कि हर किसी के प्रोफेसर साहब थे जो धैर्य से सुनते थे और हर समस्या को अपनी मानते थे। शुक्रवार को सर्किट हाउस में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह की बैठक के दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें तुरंत मेडिसिटी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने हृदयघात से निधन की बात बताई। बताया जाता है कि अपनी आखिरी बैठक में भी वे अहित क्षेत्र, पचोमी और नाथ कॉरिडोर को पर्यटन से जोड़ने और बरेली के लिए पर्यटन बुकलेट बनाने जैसे सुझाव दे रहे थे। किसे पता था कि यह उनकी आखिरी बैठक होगी। प्रोफेसर साहब चले गए लेकिन उनकी सादगी, संघर्ष और जनसेवा की विरासत हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी। द जस्टिस हिंदी दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको श्रद्धांजलि दी और परिवार से मिले, उनकी पत्नी से, दोनों बेटियों से, बेटे से हर एक के बारे में जानकारी ली, कौन क्या कर रहा है, कहाँ पर है, और उन्होंने उनकी मृत्यु पर बहुत दुख जताया और उनकी पूरी हिस्ट्री मालूम करी कि कब उन्हें पहले बाईपास हुआ था, उसके बाद कब उनकी एंजियोप्लास्टी हुई अभी हाल में ही, और क्या हुआ। तो उनको ये बताया गया कि साहब ये सब कुछ एकदम से सडनली हो गया और हम लोग सब सर्किट हाउस की मीटिंग में ही थे। उसके बाद भोजन के समय उन्हें कोई बेचैनी महसूस हुई, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल बराबर में ही एक हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पे उनको जो दवाई देना थी वो दी गई और बेटर केयर के लिए दूसरे हॉस्पिटल भेजा गया और वहाँ पर उनकी रास्ते में ही लगभग डेथ हो गई। फिर भी वहाँ अस्पताल वालों ने बहुत कोशिश की और जो कुछ कोशिश कर सकते थे वो नहीं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस समय पे पार्टी और पूरी सरकार जो है विधायक जी के परिवार के साथ है। जी हाँ, उन्होंने ये कहा कि हम लोग सब आपके साथ हैं और आपके लिए हर मुमकिन मदद करेंगे। और उन्होंने इस बात का भी देखा, डीएम को बुला के पूछा कि भाई वहाँ का फरीदपुर का क्या व्यवस्था है, यहाँ से बॉडी उनके कार्यालय फरीदपुर जाएगी, वहाँ पे कुछ देर रखी जाएगी ताकि लोग उनका अंतिम दर्शन कर सकें। उसके बाद फरीदपुर में ही उनका क्रीमेशन होगा। पूरे उसकी पूरी व्यवस्था उन्होंने देखी।